ताश में टोटल कितना पत्ता होता है? 52। टोटल 52 पत्ता होता है, ठीक ना? यानी ये क्या हो गया, इसको हम कुल परिणाम, ठीक, ये हो गया कुल परिणाम। अब इसमें जो है दो तरह का होता है, एक काला और एक लाल। इसमें 26 क्या होता है, काली पत्ती, और 26 लाल पत्ती। यही ना? अब इस काली पत्ती में भी कितने, दो तरह का, तेरह क्या, जिसको हम लोग हुकुम बोलते हैं, ठीक। और तेरह क्या, चिड़ी, जिसको हम लोग चिड़िया बोलते हैं घरेलू भाषा में, ठीक ना? यही ना? हुकुम जो है ये कैसे आकार का होता है, ये पत्ते के आकार का, सॉरी, पत्ते के आकार का होता है। पत्ता नहीं बना पाते हैं हम लोग, ये इस तरह का होता है, ठीक ना? और चिड़ी जो होता है ये किस तरह होता है, 3 पत्ती वाला। नहीं आ रहा है, बढ़िया, ये इस तरह होता है। इसमें भी शायद ये होता है डंडी वगैरह, ठीक ना? ये चिड़ी हो गया। चलो अब देखो ये लाल पान में कौन कौन होता है, बोलो। लाल पान में भी दो तरह का, एक होता है, इसमें भी 13 क्या, जिसको हम लोग लाल पान बोलते हैं, पान होता है। और 13 क्या होता है, बोलो। 13 ईंट का होता है। पान का कैसा आकृति होता है, बोलो। पान का आकृति, पान का आकृति इस तरह होता है, ठीक ना? और ईंट का आकृति घनाभ की तरह होता है। इस तरह होता है ईंट का आकृति, या कोना कोनी बना लो, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों में से जो बनाना चाहो, ठीक ना? यही होता है ताश का पत्ता, ठीक ना? अब है पत्ते का प्रकार। पत्तों का प्रकार क्या क्या होता है पत्तों के प्रकार में? सबसे पहले होता है दुक्का होता है, तिक्का होता है, यानी 2 जिसको हम लोग गिनते हैं, 3 गिनते हैं, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 और 10, ये लिखा रहता है इस पे, ठीक है? और कुछ यानी और रहता है गुलाम होता है, गुलाम, बेगम और बादशाह, ठीक है? और क्या होता है, इक्का होता है। यही होता है टोटल। ये सब जो पत्ती होता है ये क्या होता है, फेस वाला यानी चेहरा वाला पत्ती होता है।
चेहरा वाला पत्ती होता है। ये सब में जैसे गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इसमें कुछ ना कुछ चेहरा बना हुआ रहता है, यानी राजा रानी वगैरह वगैरह का चेहरा बना हुआ रहता है। हम लोग इसको जब गिनते हैं कैसे, इक्का का कितना पत्ता होता है बोलो? इक्का का भी 4 पत्ता होता है, ठीक ना। और हम लोग इसको एक गिनते हैं, लेकिन ये 4 पत्ता होता है, सभी में एक एक पत्ता होता है। यानी एक हुकुम का भी, एक चिड़िया का भी, एक लाल पान का भी, और एक ईटा यानी ठिकरी का भी, हम लोग जो आम भाषा में बोलते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार बादशाह का भी कितना होता है बोलो? एक गिनते हैं, इसका भी 4, एक एक में प्रत्येक में एक पत्ती, 4 हुआ। बेगम का भी एक करके 4 पत्ती हुआ, ये भी। फिर हो गया गुलाम का हो गया एक एक पत्ती, सब में होता है, यानी ये भी 4 पत्ती हो गया। उसके बाद चेहरे वाला पत्ती, ठीक ना। 3 गुना 4 होता है, ये 12। 3 पत्ती सब में होता है, चारों में, यानी 12 पत्ती की ये टोटल हो गया। ये था तुम्हारा यानी क्या, ताश के रिलेटेड ये है तुम्हारा बेसिक, ठीक ना। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन आता है। पहले इसको हो गया, दिक्कत है। चलो देखो क्या है। ताश के सबसे पहले ताश का जो पत्ता, पूरे गड्ढे का बात कर लो तो उसमें जो होता है पूरे गड्ढे में, उसमें पूरे गड्ढे में 52 पत्ता होता है, समझ में। उस 52 पत्ते को, ताश को पूरी तरह से समझना होगा, तभी ताश पे आधारित क्वेश्चन बनेगा। पूरी इसका मतलब कभी भी जब ताश का पत्ता पर सवाल आ जाए तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी का सूत्र क्या होता है बोलो? प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है कि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ताश के पत्ते का जो कुल परिणाम हो जाएगा, तो कुल परिणाम में क्या हो जाएगा बोलो? यही 52 हो जाएगा हमेशा, समझ में। अब अगर कभी अब बांट के पूछते थे, यानी ये सब तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर वही होगा, इसका कुल परिणाम में 52। अब देखो, अब यानी कुल ताश के 52 पत्ते में से 26 क्या हो गया? काली पत्ती, टोटल 26 काली पत्ती, और लाल पत्ती 26 हो गया। अब 26 में भी बांटा गया है, ये तेरे हुक्म का पत्ता होता है और तेरे चिड़ी का पत्ता, जिसको हम लोग आम भाषा में चिड़िया बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये लाल वाला पत्ती में 26 में तेरे लाल पान का पत्ती और तेरे ईंट का पत्ती, जो हम लोग आम भाषा में ठीकरी बोलते हैं, समझ में। अब हो गया, ये हुक्म का इस तरह का रहता है, इसका मतलब उसमें फिगर, ठीक ना, चित्र। और चिड़ी का इस तरह रहता है, 3 पत्ता रहता है इसमें, उसको चिड़ी बोलते हैं हम लोग। अब पान का ये है, ठीकरी का ये बोलो या ये बोलो, दोनों में से जो भी बोलो। इसमें बीच में वगैरह वगैरह फरमा वगैरह रहता है उसमें, ठीक ना। तो ये, अब देखो, अब पत्ते का प्रकार 2 का होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें ये चीज लिखा रहता है ऊपर में कोना में, ये सब लिखा रहता है, ठीक ना। अब बेगम होता है, गुलाम होता है, बेगम होता है, बादशाह होता है, इक्का होता है, समझ में। ये सब पत्ता में जो होता है ना, उसमें चेहरा वाला पत्ता होता है, उसमें चेहरा लिखा छपा हुआ रहता है, समझ में। तो ये हो गया चेहरा वाला पत्ता। अब ये इक्का एक पत्ता होता है पूरे में, और सब में एक एक तो, यानी 4 पत्ता, ठीक ना। ये क्या हो गया देखो, एक ये हो गया, एक दो, ये दो, एक हो गया 2, और ये 3, और ये 4, ये पूरा 4 भाग में बढ़ गया, समझ में। तो इसीलिए एक का इसमें भी होता है, एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी, यानी पूरे में एक एक 4 पत्ता हो गया, ठीक ना। अब देखो बादशाह, उसी प्रकार एक एक सब में बादशाह भी होता है, तो एक एक 4 पत्ता ये भी हो गया। उसके बाद बेगम, एक एक पत्ता सब में बेगम भी होता है, तो कितना 4 पत्ता बेगम का भी हो गया। गुलाम का भी एक एक पत्ता होता है, सब में ये भी 4 पत्ता हो गया पूरे 52 में। अब देखो चेहरा वाला सब में चेहरा वाला पत्ती 3-3 पत्ती होता है, समझ में। तो टोटल कितना हो गया? 12। बस यही है ताश के पत्ते पे आधारित पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस पे सवाल देखते हैं। चलो देखो,
क्वेश्चन का था अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादाक्षिया खींचा जाता है तो इसके चिड़िया होने की प्रायिकता क्या है, समझ में कहा था। ये जो हम लोग ताश खेलते हैं इसको हम लोग मिलाते हैं, ठीक ना, अच्छी तरह से सबको मिला देते, कहा कि उसी प्रकार अच्छी तरह से मिलाया गया एक ताश का पत्ता है, उसमें से क्या यह है कि आदाक्षिया यानी बिना देखे जब हम निकाल लेंगे उससे तो चिड़िया आने की क्या संभावना, यानी इसका क्या प्रायिकता, क्या संभावना है, समझ में। तो बोलो चिड़िया का टोटल कितना पत्ता होता है? 13 पत्ता होता है चिड़ी का, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, बोलो संभव परिणाम। संभव परिणाम कितना हो गया? संभव परिणाम 13 हुआ, ठीक ना। कितना में ये 13 है बोलो? टोटल 52 पत्ता होगा, 52 में चिड़िया का 13 है, समझ में। 13 13 करके 4 भाग, तो उसमें से एक है, तो संभव परिणाम 13, तो कुल परिणाम क्या हुआ बोलो? कुल परिणाम 52 हो गया, ठीक ना। अब प्रायिकता, प्रायिकता बोले या हम लोग पीईवी बोल सकते हैं इसको, क्या है बोलो? हो जाएगा इसका सूत्र संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम है 13 और कुल परिणाम है 52, ठीक ना। 13 का 13 13 चौकी 52, यानी 1/4, यही निकल गया तुम्हारा प्रायिकता। यही संभावना है कि 4 में से जो एक पत्ता आने का संभावना है किसका बोलो? चिड़ी का, समझ में आया कि 4 में से अगर 4 पत्ता खींचेंगे तो उसमें से एक पत्ता आ सकता है चिड़िया, यानी टोटल 52 पत्ता में से यही संभावना है। चलो ये देखो सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन है, कहता एक थैले की आकृति और साइज के 30 कार्ड है, ठीक। कहता एक थैले की आकृति यानी जैसा थैला का आकृति उसी थैले की आकृति के जैसा और उसी साइज का, यानी जो साइज का थैला का उसी के साइज के 30 कार्ड हैं जिन पर 1 से 30 तक संख्या अंकित है, यानी 30 जो कार्ड है उस पर 1 से 30 तक संख्या अंकित कर दिया, यानी लिख दिया, ठीक। थैले से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तब निकाले गए कार्ड पर की संख्या 3 से विभाज्य नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तब कहता है जो निकालेगा उसमें 3 से विभाज्य नहीं होने वाला का प्रायिकता निकालने के लिए कहता है, जो 3 से विभाज्य नहीं होगा। मान लेते हैं ये एक थैला है, ठीक, और ये है कार्ड इस तरह का, ठीक। एक है इस पे लिखा, दूसरा है जिसपे 2 है लिखा, तीसरा है जिसपे 3 है लिखा, इस तरह करके कहां तक लिखा गया है? 30 तक लिखा गया है। ये एक थैला है, ठीक ना। या यहाँ जैसे भी बोलो, ये एक मान लेते हैं यही है एक थैला, इस तरह लिखा होगा। कहता 3 से विभाज्य नहीं होने वाला, तो 3 से विभाज्य कौन कौन होगा पहले ये निकाल देते हैं, ठीक ना। 3 से कौन कौन विभाज्य होगा? विभाज्य होने वाला 3 से कौन कौन विभाज्य होगा? जो 3 का गुणज होगा वही ना, जैसे 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा और 21 और 24 होगा, और क्या होगा? 27 होगा और 30 होगा। ये संख्या क्या है? 3 से विभाज्य होने वाला है। तो नहीं विभाज्य कौन कौन होगा बोलो? इसके अलावा जो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या क्या है? 3 से विभाज्य होने वाला। तो नहीं होने वाला हमसे पूछ रहा है, यही ना। तो क्या हो जाएगा बोलो? नहीं होने वाला सात के बाद फिर 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद फिर
सवाल कहता है यथाक्षर रूप से निकाला जाता है तब निकाले गए कार्ड पर निकाले गए कार्ड पर की संख्या 3 से विभाजित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। नहीं होने की प्रायिकता कहता है निकालने के लिए 3 से जो विभाज्य नहीं होगा ये सब संख्या क्या होगा 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक ना। तो नहीं इसके यानी ये 10 संख्या जो 3 से विभाज्य होगा यानी 10 के अलावा जो है वो क्या है 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी संभव परिणाम कितना हो गया 20। संभव परिणाम खोलो तो रे गेलो